नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता हिंदी विभाग राजर्षि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र में संकलित भूषण के पद व्याख्यान की अगली कड़ी में 7वें पद की चर्चा करेंगे। इससे पहले 6 पदों की चर्चा हो चुकी है। सभी पद वीर रस से परिपूर्ण है और शिवाजी महाराज के शौर्य का बखान करते हैं। 7वां पद भी वीर रस का ही है। पद इस प्रकार है। दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सो रहती छाती, बाढ़ी मरजाद जस हर हिंदुआने की, कटी गई रैयती के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की, भूषण भनत दिल्लीपति दिल धक धका, सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की, मोटी भई चंडी बिनु चोटी के चबाए शीस, खोटी भई संपत्ति चकता के घराने की। प्रस्तुत पद में शिवाजी महाराज के जो वीरता और शौर्य की धाक सुन के भारतवर्ष की क्या स्थिति हुई है। उस समय मुगल वंश का शासन था। शिवाजी महाराज के समय औरंगजेब का शासन चल रहा था, जो धर्म विशेष के प्रचार के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध था और इसके लिए वो अत्याचार करता था देश की जनता पर कि वो इस्लाम को स्वीकार करें, और इस तरह से बहुत ही धार्मिक विद्वेष का माहौल उस समय बना हुआ था। तो उसी समय के ये भूषण के पद हैं, तो इसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कवि भूषण कह रहे हैं, दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सो रहती छाती, यानी दाढ़ी रखने वाले कौन? अधिकतर जो मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में दाढ़ी को रखने की बात है। तो यहाँ दाढ़ी के रखैयन से अर्थ है कि मुस्लिम समुदाय के जो सब थे। दाढ़ी सो रहती छाती, तो उनके डर के मारे छाती जो थी वो धड़कते रहती थी शिवाजी की वीरता को सुन करके, और उनके युद्धों के, उनकी जो सेना थी उसके युद्ध पराक्रम को देखकर वो डरे रहते थे। बाढ़ी मरजाद जस हर हिंदुआने की, और प्रत्येक हिंदू जो हिंदू धर्म के या हिंदू साम्राज्य के, हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी राजा थे उन सभी की मर्यादा बढ़ गई शिवाजी की वीरता के कारण। कटी गई रैयती के मन की कसक सब, और जो रैयत थी यानी जनता थी, जो शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की जितनी भी जनता थी उसके मन की सारे कसक दूर हो गई, यानी उनके मन के जो कष्ट थे वो दूर हो गए। और शिवाजी महाराज अपने जनता का बहुत ही ध्यान रखते थे, उनकी सुरक्षा के लिए युद्ध करने से कभी कदम पीछे नहीं हटाते थे। मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की, और यहाँ तुर्काने से अर्थ है मुगल साम्राज्य, मुगल वंश की जो ठसक थी, यानी जो एक बड़ा साम्राज्य कायम किया गया था अकबर और शाहजहाँ के समय में, तो वो जो एक ठसक पैदा हो गई थी कि पूरे भारत में मुगल वंश का साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य फैला हुआ था, तो वो ठसक जो थी वो मिट गई, यानी कि उस पे कुछ ना कुछ वो कमज़ोर होने लगी। औरंगजेब की जो अत्याचारी नीतियाँ थी और अपने जनता को के मतलब वो भलाई की बात ना सोच करके केवल एक धर्म के प्रचार की तरह, वो अंधभक्त की तरह जो काम कर रहा था औरंगजेब, तो इस कारण जनता जो थी वो दुखी थी। और जब जनता शासक से संतुष्ट ना हो तो विद्रोह होना स्वाभाविक है। तो वही उस समय की स्थिति थी। मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की, और शिवाजी के आक्रमण से, शिवाजी की वीरता से जो उनकी ठसक थी, जो घमंड था, वो कुछ ना कुछ टूटने लगा था। भूषण भनत दिल्लीपति दिल धक धका, भूषण कवि कहते हैं कि दिल्लीपति यानी कि दिल्ली के महाराज, यानी कि मुगल साम्राज्य के जो शहंशाह यानी कि औरंगजेब,
भूषण भनत दिलीपति दिल धक धका, तो उनका दिल भी धक धक करने लगता था। सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की, तो शिवाजी महाराज की जो वीरता और जो उनकी धाक थी, उसको उनकी प्रशंसा थी, उसको सुन करके उनका भी दिल, जो औरंगजेब का दिल था या जो मुगल वंश के शासक का दिल था, वो धक धक करता रहता था। मोटी भई चंडी बिनु चोटी के चबाए शीस। अब यहाँ पर चंडी जो है वो काल का प्रतीक है, यानी मृत्यु का प्रतीक है। तो ये कह रहे हैं कि मोटी भई चंडी, चंडी जो मृत्यु की देवी यानी कि जिसको माना जाता है मृत्यु की देवी, तो वो मोटी हो गई कैसे? बिनु चोटी के चबाए शीस, ऐसे शीश यानी सिर, ऐसे सिरों को चबा करके, यानी कि इतने सारे बिनु चोटी के का अर्थ है मुस्लिम, क्योंकि हिंदू धर्म के अधिकांश लोग वहाँ पर उस समय उस काल में सिर पर चोटी रखते थे। तो यहाँ बिनु चोटी के शीश का अर्थ हुआ कि मुस्लिम जो थे या जो भी हिंदू धर्म के अतिरिक्त जो थे, तो उनके सिरों को चबा करके ये चंडी जो है वो मोटी हो गई। इसका साधारण सा अर्थ यही है कि बहुत सारे मुस्लिमों का या फिर हिंदू धर्म के अतिरिक्त जो बिना चोटी वाले लोग थे उनका कत्ल किया गया या उनके युद्ध में उनकी पराजय हुई, उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से चंडी जो है वो मोटी हो गई, यानी काल जो है उनको, ये बहुत से लोग काल कवलित हो गए। खोटी भई संपत्ति चकता के घराने की, फिर यहाँ चकता है यानी चक्रवर्ती राजा। तो ऐसे चक्रवर्ती राजा जो कि पूरे भारतवर्ष पर जिनका शासन हो गया था, खोटी भई संपत्ति, तो लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण और जनता का उन पर से विश्वास उठ जाने के कारण, जनता पर होने वाले अत्याचारों के कारण और शिवाजी महाराज के आक्रमण और वीरता युद्धों के कारण उनकी संपत्ति जो है वो खोटी हो गई, यानी कि सारी संपत्ति विनाश के कगार पर पहुंच गया, उनका साम्राज्य तहस नहस होने के कगार पर पहुंच गया। तो ऐसा ये भूषण कवि कह रहे हैं। हमें इसमें समय को अवश्य ध्यान रखना होगा कि किस समय में ये पद लिखा गया है। उस समय मुग़ल साम्राज्य था और औरंगजेब का शासन था और हिंदू लोगों पर ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। तो वो शोषित पीड़ित जो था, वो हिंदू लोग जो थे वो शोषित पीड़ित के जमात में आते थे। तो उनके प्रतिपक्ष में यह पद लिखा गया है। शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करता है। इसमें शिल्प पक्ष में देखें तो कवित छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और शिवाजी की वीरता का बहुत ही मोहक वर्णन किया गया है। और जनता के कष्टों से उबरने की यहाँ पे चर्चा की गई है कि शिवाजी महाराज के राज में जनता जो है वो अपने कष्टों से उबर चुकी है और उनके बहुत ही अधिक संतुष्ट है शिवाजी महाराज के राज्य में। तो यहाँ पर धर्म विशेष हिंदू और मुस्लिम धर्म की सीधे सीधे बातें जो हो रही हैं वो क्योंकि उस समय जो था भारत ऐसा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य नहीं था जैसा कि आज है। तो इस पद को उस समय के अनुसार हमको पढ़ना पड़ेगा कि उस समय जैसी स्थिति थी वैसी भूषण कवि ने इसमें चर्चा की है। कोई भी धर्म हो और धर्म के आधार पर युद्ध होना और एक दूसरे को मारना काटना कहीं से भी उचित नहीं है। मुख्यतः तो मानवता को हमें बढ़ावा देना चाहिए, मानव धर्म ही सर्वोपरि है। तो इस प्रकार ये इस पद की व्याख्या हुई और अगले वीडियो में 8वें पद की व्याख्या करेंगे जो कि छत्रसाल के वीरता पर है। अभी तक 7 पद हमने पढ़े वो शिवाजी की वीरता पर थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।